हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं अनुष्का अग्रवाल कंटिन्यू करूंगी हमारा चैप्टर मैथमेटिकल लाइब्रेरी एंड मेथड। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है। इसके टाइप, इसका पैकेज नेम वो डिस्कस कर चुके हैं और कुछ सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को जावा स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। अब उनका यूज़ करके प्रोग्राम फ्रेम करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उनको जाके देख लीजिए। तो चलिए, आज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं सभी अप्रॉक्स डिस्कस कर लेंगे। और स्कैनर क्लास, स्कैनर क्या होता है, इनपुट इन जावा, जो मैंने पहले बताया हुआ है, डिस्कस किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उसकी। उसका यूज़ करके, स्कैनर क्लास का यूज़ करके मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड के प्रोग्राम कैसे बनते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्राम कैसे बनते हैं। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। पहले हम लोग मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए, राइट ए प्रोग्राम। अगर मैं राइट ए प्रोग्राम को WAP लिखूं तो चलेगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं वही यूज कर रही हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म कंटेन। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, आप लोग देखिए। एक सिंपल से प्रोग्राम लिया हमने, इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करना है। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन। कुछ प्रोग्राम परफॉर्म करने हैं। फाइंड द राउंडेड फॉर्म n1 and n2 where the value of n1 and n2 are। n1 और n2 दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज दी हुई है 17.2 एंड 17.8। हमें इन्हें स्टोर करना है इन दोनों वेरिएबल के अंदर, इस वैल्यू को, और फिर राउंड वाला मेथड यूज करके मैथ डॉट राउंड, राउंडेड फॉर्म मतलब कि मैथ डॉट राउंड वाला फंक्शन का यूज करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा बोला है प्रिंट 3.5 रेज टू द पावर 4.0। 3.5 रेज टू द पावर 4.0 पावर वाला यूज करना है, मतलब मैथ डॉट POW पावर वाला यूज करेंगे हम लोग। प्रिंट द स्क्वायर रूट x विच कंटेन -36। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -36 दी है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। -36 जो है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ध्यान रखिए। -36 किसी भी निगेटिव वैल्यू, कोई भी निगेटिव वैल्यू किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस -36 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर वैल्यू में, मतलब इसका जो माइनस का साइन है वो हम लोग हटा देंगे। कैसे हटाते हैं, एब्सोल्यूट वाला फंक्शन यूज करके, एप्स का फंक्शन यूज करके। मैंने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके डिस्कस किया है कैसे करते हैं। मैथ डॉट एप्स एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज करेंगे। पहले इसका कन्वर्ट करेंगे कि नॉर्मल इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में, निगेटिव साइन हट जाएगा। फिर 36 में हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर वाला, SQRT स्क्वायर रूट के लिए, मैथ डॉट SQRT, और कन्वर्ट करेंगे 36 को इसके स्क्वायर वैल्यू में, मतलब किस इंटीजर का स्क्वायर रूट है ये। चलिए आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को, करिए। हो गया, मैं बताऊं। चलिए इसको प्रोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए इसको, पहले क्या होगा, क्लास का नाम पब्लिक क्लास जावा, कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग देन दो बार ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल डिक्लेयर करने कैसे हैं, डेसिमल वेरिएबल होंगे, मतलब कि डबल टाइप की डाटा टाइप मिलेंगे हम लोग। डबल डाटा टाइप लीजिए, n1 जिसकी वैल्यू कितनी दी है 17.2, कॉमा n2 जिसकी वैल्यू दी हुई है 17.8। वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ध्यान रखिए n और 1 के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। अगर स्पेस देते हैं तो बीच में डैश लगाएंगे, बीच में कभी दो वेरिएबल के स्पेस नहीं होता, क्लास के नेम में भी कभी स्पेस नहीं होता। फिर क्या बोल रहा है, फिर सेमीकोलन दे देंगे, कुछ नहीं है अभी। फिर बोल रहा है प्रिंट 3.5 रेज टू द पावर 4.0। 3.5 भी डेसिमल है, 4.0 भी डेसिमल है, इनको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। डबल डाटा टाइप लीजिए आप, एक काम करें क्या, नहीं होगा, ठीक है। 3.5 इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इसे ले लिया a, इसके अंदर स्टोर की 3.5। देन एक वेरिएबल ले लिया मैंने 4.5 के लिए b, जिसके अंदर स्टोर किया 4.5। पावर फाइंड करने के लिए मैं एक कैपिटल P ले रही हूँ, इन दोनों की पावर। यहाँ राउंड फॉर्म फाइंड करने के लिए भी दो वेरिएबल ले लीजिए आप, एक ले लीजिए R1 जिसमें हम लोग n1 की वैल्यू स्टोर करेंगे, और एक ले लीजिए R2 जिसमें n2 की वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर आते थर्ड वाले में,
प्रिंट द स्क्वायर रूट एक्स विच कंटेन -36। ये तीनों क्वेश्चन है वो एक ही प्रोग्राम में करने हैं, अलग अलग प्रोग्राम नहीं होंगे दोनों के। प्रिंट द स्क्वायर रूट एक्स विच कंटेन -36। -36 इंटीजर वैल्यू है, INT x जिसकी वैल्यू कितनी है -36। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर। इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए y, देन सेमीकोलन। पहला वाला परफॉर्म करते हैं फंक्शन। राउंड 1 में हम लोग लगा देंगे r1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैथ डॉट राउंड का फंक्शन लगा देंगे, मैथ डॉट राउंड, और कौन सा वेरिएबल लेना है n1 सेमीकोलन। r2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैथ डॉट राउंड, कौन सा वेरिएबल n2 सेमीकोलन। सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगे सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंट 3.5 रेज़ टू द पावर 4.0। पावर के लिए लेंगे p के अंदर स्टोर करेंगे वैल्यू, तो मैथ डॉट POW फॉर a, b सेमीकोलन, a, b, a की पावर b चाहिए ना हमें। फिर आता है x, y क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पहले कन्वर्ट करेंगे -3 में। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखिए, यहाँ पे बीच में आप मैथ डॉट एक्स, इसमें क्या देंगे x की वैल्यू। इससे क्या होगा, पहले वो x की वैल्यू कन्वर्ट करेगा, फिर एक ब्रैकेट दीजिए, इसके बाहर लिखेंगे हम लोग क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर का फंक्शन लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT। पहले वो कन्वर्ट करेगा, मेमोरी में क्या होगा, पहले वो वैल्यू रखेगा -36, उसका कोई भी सिंबल होता है नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी, वो हटा देता है, और एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, किसके ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर वाले के अंदर, स्क्वायर रूट के ब्रैकेट के अंदर एक एब्सोल्यूट वैल्यू देगा 36। फिर वो चेक करेगा 36 किसका है, किसका स्क्वायर रूट है 6, और आंसर आ जाएगा 6, y के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा। और इसको प्रिंट कर लेंगे नॉर्मली, SOPLN। फर्स्ट प्रिंट करना है r1 इक्वल टू प्लस r1 की वैल्यू स्टोर हो गई। फिर दूसरा SOPLN क्या प्रिंट करना है, r2 प्लस r2 की वैल्यू स्टोर हो गई। फिर आते हैं दो और वेरिएबल कौन कौन से, p एंड y। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ SOPLN क्या प्रिंट करना है हमें, p इक्वल टू प्लस p की वैल्यू स्टोर हो गई। फिर आता है y SOPLN y इक्वल टू प्लस y की वैल्यू स्टोर हो गई। देन वी क्लोज टू ब्रेसेस, दो स्टार्ट के दो क्लोज करते हैं, हो गया सिंपल प्रोग्राम। अभी क्वेश्चन में देता वैल्यूज नहीं दी होती, स्कैनर के प्रोग्राम में क्या होता है, वैल्यूज नहीं दी होती, अगर वैल्यूज नहीं दी होती और कह देता राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू वेरिएबल, इनपुट वर्ड यूज करते हैं, टू वेरिएबल n1 एंड n2, देन फाइंड द राउंडेड फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, इनपुट में देते हैं, इनको स्कैनर क्लास में देते हैं, उनके कैसे प्रोग्राम बनवाते हैं वो डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं आप। चलिए एक बार देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन को जिसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया है उसका आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट विंडो में क्या आएगा, पहला था r1 की हमने वैल्यू दी थी 17.2। 17.2 में देखिए जो डेसिमल पार्ट हो क्या है, 0.2 जो है वो 0.5 से छोटा है, इट मीन्स 17 आएगा आंसर। r2 में 17.0 क्योंकि हमने डेसिमल में लिया है ना, वो r2 की वैल्यू आएगी 18 क्योंकि हमने दिया था 17.8, 0.8 जो है 0.5 से बड़ा है। तीसरा वेरिएबल था पावर, 3.5 की पावर 4 कैलकुलेट करिए, कुछ आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आ जाएगी। फिर आएगा हमारा y के अंदर हमने क्या स्टोर किया था 36, जिसका आएगा 6। इस तरह से आउटपुट विंडो आएगी अपने आप, जैसे हम ओपन करेंगे आउटपुट विंडो हमें ये फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, नोट डाउन करिए क्वेश्चन 2, राइट ए प्रोग्राम हो गया हमारा क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए, सेम टू सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम दिया, बस मैंने मेथड यूज दूसरा किया है, मेथड दूसरा है, बाकी सेम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन। इस बार क्या करना है, प्रिंट द फाइनल वैल्यू ऑफ 39.2 एंड 145.65। दो वेरिएबल लेंगे जिनके अंदर ये वैल्यू स्टोर करेंगे, एक में 39.2 एंड दूसरे में 145.65। और कौन सा मेथड यूज करके इनकी वैल्यूज आंसर फाइंड करेंगे, फ्लोर मेथड में।
और इसमें किसका यूज़ करना है, सील मेथड का। फ्लोर मेथड मैंने बताया था पिछले पार्ट 2 में बताया मैंने। फ्लोर मेथड क्या होता है, ये हमेशा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट की वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, डेसिमल पार्ट वैल्यू को हटा देता है, और जो वैल्यू देता है वो एक लीस्ट वैल्यू देता है, मतलब जितनी वैल्यू थी उससे कम देता है। मतलब आंसर क्या मिलेगा, 145 मिलेगा, 0.65 हटा देगा। सील मेथड क्या करता है, डेसिमल पार्ट की वैल्यू को हटा के एक बड़ा नंबर देता है, मतलब ग्रेटर वैल्यू देता है। तो इसका आंसर मिलेगा 201, इसका मिलेगा 47। प्रोग्राम ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर मैं बताती हूँ। हो गया प्रोग्राम आप लोगों का। चलिए फिर करते हैं। पहले क्या आती है, क्लास का नाम, पब्लिक क्लास जावा, पब्लिक स्टैटिक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट आप एग्जाम में पूरे में लिखेंगे। स्ट्रिंग, फिर एक वेरिएबल लेना है, डेसिमल वेरिएबल, पॉइंट वैल्यूज है, डबल डाटा टाइप में ले लेंगे एक वेरिएबल। इसके अंदर एक ए वेरिएबल ले लिया मैंने, स्टोर की 39.2। एक बी वेरिएबल ले लेंगे, इसमें स्टोर करेंगे 145.65। दो वेरिएबल और लेंगे जिसमें आंसर फाइंड करेंगे। मैंने जैसे ले लिया सी एंड एक वेरिएबल ले लिया डी, देन सेमीकोलन। अब इसकी बारी आई, इसके भी डबल में लेंगे, डबल एक ले लीजिए वेरिएबल, मैंने ले लिया इसे एम ले लिया 46.4, और एक ले लिया एन, इसके अंदर स्टोर की 200.52 कॉमा ओ वेरिएबल एंड पी वेरिएबल, जिससे हम लोग आंसर प्रिंट करेंगे। चलिए अब इसका करते हैं। सी में फ्लोर का यूज करना है, फ्लोर मेथड, मैथ डॉट फ्लोर, और क्या लिख देंगे आर्ग्यूमेंट में ए वेरिएबल। डी के अंदर क्या स्टोर करेंगे, बी के लिए करेंगे मैथ। आप चाहे तो 1 2 भी यूज कर सकते हैं नंबरिंग। फ्लोर क्या देंगे, बी देंगे। सिमिलरली सी के लिए करेंगे मैथ डॉट फ्लोर बी। फिर हम लोग सील के लिए करेंगे, कौन सा वेरिएबल लिया, ओ लिया हमने, इसमें एम की वैल्यू स्टोर करेंगे, मेथड मैथ डॉट सील एम। पी के लिए भी मैथ डॉट सील, इसमें एन। फिर दो सब वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, एस ओ पी एल ए सी इक्वल टू प्लस सी, एस ओ पी एल ए डी इक्वल टू प्लस डी, एस ओ पी एल ए ओ इक्वल टू प्लस ओ। मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट बहुत छोटे छोटे दिए हैं, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी, पर आप चाहें तो लंबे दे सकते हैं, लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सील वेरिएबल इज, और लिख सकते हैं द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस, नंबरिंग दे दोगे, फाइनल वैल्यू ऑफ 46.4 इज इक्वल टू देख के, बट मैंने शॉर्ट में लिखा, आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख लीजिए। फिर कौन सा वेरिएबल है हमारा, एस ओ पी एल एन पी, एस ओ पी एल एन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पी, स्मॉल पी है प्लस पी, देन बी क्लोज टू ब्रैकेट। हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म हो गया प्रोग्राम अपना, आप ट्राई करिए इसको। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले जैसा। हो गया, चलिए देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन, सेम चीज। अब इस पर क्या दे रहा है, प्रिंट द ग्रेटर नंबर फ्रॉम एक्स एंड वाई वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर 39 एंड 32। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई जिनकी वैल्यू दी हुई है 39 एंड 32, इनमें से कौन सा बड़ा है, ग्रेटर वाला, वो प्रिंट करना है। इसके लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू वाला, वो यूज़ कर लेंगे। फिर बोल रहा है प्रिंट द ग्रेटर नंबर फ्रॉम दिस एंड दिस, -22 एंड -14 में से कौन सा बड़ा है, सेम टू सेम चीज करेंगे। दो वेरिएबल लेंगे जिसमें एक वेरिएबल है -22 की वैल्यू स्टोर करेंगे,
दूसरे वेरिएबल में -14 को स्टोर करेंगे, फिर एक और वेरिएबल लेकर उसमें से कंपेयर कर देंगे मैक्सिमम वाला, मैक्स मैथ डॉट मैक्स वाला फंक्शन लगा देंगे, तो दोनों में से बड़ा नंबर का आ जाएगा वैल्यू। फिर बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए, ये वाला देखने लायक है। प्रिंट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम ए बी एंड सी वेयर the value of a b and c are 12.5 6.5 and 10.5। इसमें स्मॉलर प्रिंट करना है, तीन वेरिएबल दिए हैं a b and c। a की वैल्यू दी हुई है 12.5, b की वैल्यू 6.5 एंड c की वैल्यू दी हुई है 10.2। अब इन तीनों में से सबसे छोटा वाला कौन सा है वो करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब ये देखते हैं। ट्राई करिए, शुरुआत से प्रोग्राम बनाते हैं इसका। पहले क्लास का नाम पब्लिक क्लास जावा क्लास ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, समझ जाइए। पहला वेरिएबल लीजिए एक्स एंड वाई, इंटीजर वैल्यूज हैं, इंटीजर वेरिएबल होंगे int एक्स जिसकी वैल्यू दी हुई है 39 एंड वाई जिसकी वैल्यू दी हुई है 23। एक वेरिएबल ले लीजिए जिसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज जो है उनको ले लेते हैं। एक और वेरिएबल डाटा टाइप लेंगे int ए ले लीजिए, इसमें कोई वेरिएबल दिया नहीं, अपने पसंद का वेरिएबल कोई भी ले लेंगे। मैंने ए ले लिया -22, आप कुछ और ले लीजिए। बी के अंदर स्टोर करेंगे -40 और सी जिसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे स्मॉलर वाली। इन वेरिएबल्स को ले लेंगे पहले। डेसिमल वैल्यू से डबल डाटा टाइप होगा, डबल कैपिटल ए जिसकी वैल्यू कितनी है 12.5, ये स्पेस है यहाँ पे बीच में, कैपिटल बी जिसकी वैल्यू है 6.5 एंड कैपिटल सी जिसकी वैल्यू है 10.2, देन कॉमा। इसमें से स्मॉलर फाइंड करना है। स्मॉलर फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने, डी ले लो जिसमें स्मॉलर वैल्यू स्टोर करेंगे, डी ले लेते हैं। या फिर एक और वेरिएबल ले लीजिए, डी भी ले लीजिए और एक और ले लीजिए ई सेमीकोलन। ट्राई करिए इसको, हो गया। अब हमने दो वेरिएबल यहाँ पे क्यों लिए हैं ये देखते हैं। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये वाला और कंफ्यूज करता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। चलिए पहले इनका सम करते हैं, इनका फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है इन दोनों के बीच में? मैक्सिमम। तो लगा देंगे मैथ डॉट मैक्स एक्स कॉमा वाई, कंपेयर करेगा दोनों को, फिर फाइंड कर लेगा। सी में भी मैक्सिमम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैथ्स, हाँ ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर। मैथ डॉट मैक्स क्या है? ए वेरिएबल बी वेरिएबल। यहाँ पे स्मॉल ए भी है, यहाँ पे कैपिटल ए भी है, ध्यान रखिए। कंफ्यूजन हो रहा है, मैं दूसरा वेरिएबल ले लूंगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे एम ले लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एम ले लीजिए और ये ले लीजिए ओ, यहाँ भी ओ कर दीजिए इसका, यहाँ पे एम और एन, कंफ्यूजन रहेगा ना। तो यहाँ पे बी है एम कॉमा एन। अब ए बी सी लेंगे। पहले एक वेरिएबल में लीजिए डी, कैपिटल डी, जिसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मैथ डॉट माइंड। ये ध्यान रखिए, इस ब्रैकेट के अंदर जब मैक्सिमम या मिनिमम की बारी होती है तो सिर्फ दो वेरिएबल लेते हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दो वेरिएबल स्टोर करेंगे, ए कॉमा बी। इससे क्या होगा? ए और बी में से जो भी छोटा होगा, ए और बी में से जो भी छोटा होगा उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी डी के अंदर। अब क्या किस में कंपेयर करेंगे हम लोग? डी के अंदर स्टोर हो जाएगी। आप पता है कौन सा छोटा है, 12.5 है कि 6.5 है? 6.5 सबसे छोटा है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी मेमोरी में 6.5। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? ई की वैल्यू क्या देंगे? मैथ डॉट माइन। इसमें कंपेयर करेंगे डी और सी को। हमारा सी तो था, सी अकेले कैसे कंपेयर कर पाते, इसलिए हम लोगों ने पहले इन दोनों को कंपेयर किया। इन दोनों में से जो भी छोटा था उसकी वैल्यू रख दी डी में, फिर डी और सी को कंपेयर करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 10.2। फिर वो इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों वैल्यूज को। उसने कंपेयर किया, उसको पता चल गया 6.5 सबसे छोटी वैल्यू है, ई के अंदर स्टोर कर देगा। फाइनली ई के अंदर कंपेरिजन करने पे तीनों वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू फाइंड हो गई 6.5 और स्टोर हो गई। जब कभी तीन वेरिएबल्स दे दे, चार वेरिएबल्स दे दे, अब कंफ्यूज मत हुए, दो दो करके कंपेयर करें। पहले दो को करें, फिर उसमें से जो भी आंसर है उसके बाद उसको लेके अगले दूसरे को कंपेयर करें, फिर जो भी आंसर है उसको लेके दूसरे को कंपेयर करें। कंफ्यूज नहीं होंगे, कितने भी वेरिएबल दे दे कोई, दो दो करके कंपेयर करना है। तीन नहीं होते कभी, दो होते हैं, इसलिए। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, SOPLN। पहला क्या प्रिंट करना है? Z। इससे मैक्सिमम प्रिंट हो जाएगा हमारा पहले वाले का, SOPLN
ओ, मैंने सिंपली इनको प्रिंट कर दिया। बाकी ऐसे पेयर में सिस्टम वाली जो प्रिंटिंग लाइन होती है उसमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा जाता है, बहुत लंबा होता है प्रिंटिंग लाइन, बट मैंने सिंपल लिख दिया है। आप लंबा लिखना चाहो तो लंबा लिख दीजिए द ग्रेटर नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू, ऐसे करके लिख दीजिए। ओ हो गया, जेड हो गया, एंड डी नहीं प्रिंट करेंगे क्योंकि डी जो है ना वो ए और बी का कंपैरिजन है। फाइनल आंसर हमारा ई में है तो ई को प्रिंट करेंगे। देन वी क्लोज टू ब्रैकेट। हो गया। अब आते हैं कुछ नए प्रोग्राम में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, स्कैनर मिस करके। राइट ए प्रोग्राम टू इंट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। करिए इसको। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करिए। बस इसमें हमने क्या चेंजेस किए हैं, अभी तक हम लोग ना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जैसे हमने ए लिया, बी लिया, एक्स वाई जेड एम एन ओ पी को भी कोई भी वेरिएबल लेते थे उसकी वैल्यूज देते थे, ठीक है, कोई वैल्यूज देते थे। अब इसमें वैल्यूज नहीं दिए, क्या दे दिया है, टू इनपुट, मतलब स्कैनर का प्रोग्राम है, हमें ए और बी को ना इनपुट में लेना है, स्कैनर क्लास में लेना है, और फिर ये प्रोसीजर करना है। मतलब सिमिलरली मैथ मेथड का, मैथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल वाले का, पर स्कैनर का मिक्सअप करके। इसको चलिए बनाते, समझ में आ जाएगा। तो स्कैनर प्रोग्राम बनाने के लिए फर्स्ट लाइन कौन सी होती है हमारी, import java dot util dot express पैकेज नेम, import java dot। एग्जाम में इस तरीके वाले क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्स। इनपुट दे देगा स्कैनर और लाइब्रेरी मेथड मिक्स करके देता है। फिर क्लास का नाम पब्लिक क्लास जावा, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, सेमीकोलन नहीं होता, सिर्फ दो ये लाइन है इसमें सेमीकोलन नहीं होता, बाकी सब में सेमीकोलन होता है, तब सेमीकोलन जरूर लगाएं। पहले स्कैनर की लाइन लिखेंगे, स्कैनर, रिपीट करिए, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए एंड बी, आई एन टी ले लेते हैं, ए कॉमा बी। ए की वैल्यू लेंगे हम लोग पहले, एस ओ पी एल है, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, देन ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। हमने लर्न किया था, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कैनर क्लास की वीडियोस की दे दी है, अगर आपको डाउट है तो आप जाके देख लीजिए। ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, आई एन टी लिखते हैं क्योंकि इंटीजर है, कैपिटल आई। देन फिर बी के लिए भी करेंगे हम लोग सिमिलर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इंटर द वैल्यूज ऑफ एस नहीं होगा बी, देन बी के लिए लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट कैपिटल आई आई एन टी, देन वी क्लोज टू। हो गया। अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दैट इज जेड। जेड हम लोग डबल में लेंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट देना है हमें, अंडर रूट के बाद हमें कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि वैल्यू हमारी इंटीजर ही आएगी, तो इसलिए एक डबल वेरिएबल ले लीजिए, डाटा टाइप ले लीजिए, जिसमें लिखेंगे कैपिटल जेड, और फिर मैं यहाँ पे फंक्शन कर रही हूँ, फिर जेड के लिए परफॉर्म करेंगे। ये क्या स्क्वायर के लिए यूज करते हैं ना हम, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो लिखेंगे मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ए रेज टू द पावर 2, मतलब पावर वाला यूज करेंगे, मैथ डॉट पावर ए कॉमा 2, ए रेज टू द पावर 2, देन प्लस मैं यहाँ पे कर रही हूँ बी रेज टू द पावर 3, मतलब मैथ डॉट पावर बी कॉमा 3, ये वाला इसका ब्रैकेट है, ये वाला इसका ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट अब हम क्लोज करेंगे, देन वी यूज सेमीकोलन। फाइनली z की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, z इक्वल टू प्लस z, देन वी क्लोज टू ब्रेसेस। कंप्लीट हो गया प्रोग्राम हमारा, सिंपल प्रोग्राम है। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। आउटपुट देखते हैं, ये होगी आउटपुट विंडो। जैसे हम लोग आउटपुट विंडो ओपन करेंगे, एक तो ये लाइन लिख के आएगी, फर्स्ट लाइन लिख के आएगी हमारे आउटपुट विंडो में, इंटर
द वैल्यू ऑफ ए, और हमने एस ओ पी एल एन एल एन यूज किया है इसलिए कर्सर यहाँ पे रहेगा। जैसे ही कर्सर यहाँ पे रहेगा तो हम लोग कर्सर में क्या इंटर करेंगे, वैल्यू ए की 2 इंटर कर दी। जैसे ही ए की वैल्यू हमने 2 इंटर की, 2 टाइप करने के बाद जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे एक और लाइन लिख के आएगी, उसमें लिखा रहेगा इंटर। हमने ये स्कैनर यूज किया ना, तो स्कैनर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है हमसे, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और फिर कर्सर यहाँ पे रहेगा और हमसे बी की वैल्यू मांगेगा। जैसे मैंने b की वैल्यू इंटर करी, b की वैल्यू मैंने दे दी 4, ठीक है, b की वैल्यू मैंने दी 4, अपने आप वो z की वैल्यू दे देगा मुझे, z इक्वल टू, वो क्या करेगा, जैसे मैं a और b की वैल्यू स्टोर दूंगी इसको, ये तुरंत a की वैल्यू a में जाके स्टोर करेगा और b की वैल्यू b में जाके स्टोर करेगा। a एंड b को अपनी अपनी वैल्यूज मिल जाएंगी, वो अपने आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज को रखेगा, यहाँ पे इसका यहाँ पे यूज है एक की, b का यहाँ पे यूज है, बी अपनी वैल्यूज देगा इस क्वेश्चन में, ए अपनी वैल्यूज देगा, मेमोरी में फंक्शन होगा, प्रोसेस होगी, एक तो मैथमेटिकल प्रोसेस होगी, फाइनली एक आंसर जेड के अंदर स्टोर हो जाएगा और जेड की वैल्यू यहाँ पे जेड में कुछ एक आंसर मिल जाएगा हम लोग को। ऐसे होती है वर्किंग। एक और देखते हैं, कुछ और देखते हैं इनपुट क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन है हमारा, 5th, राइट ए प्रोग्राम। ये हमारा क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग, सिंपल है जैसे अभी तक हमने किया क्वेश्चन, इनपुट वाला है क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द कोऑर्डिनेट x1 and y, x1 and x2 आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 7। a b c की वैल्यू दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, सिंपल हमें 2 वेरिएबल लेंगे डबल में, डबल डाटा टाइप का यूज करके, और इसको एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल मेथड फंक्शन का यूज करके प्रिंट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक क्लास का नाम दैट इज जावा, लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सो ऑन, एंड देन ये सभी इंटीजर वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, तो INT में ले लेंगे, INT a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 7। x1 एंड x2 जो है वो अंडर रूट डिवाइड ये सब लगा हुआ है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इसका आंसर इंटीजर वैल्यू में आएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ डबल डाटा टाइप में लेते हैं। डबल x1 कॉमा x2, अब इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, x1 इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट के लिए स्क्वायर, मैथ डॉट XQRT, मैथ डॉट SQRT क्या लेना हमें, बी स्क्वायर को हम लोग ना b मल्टीप्लाई b इंटू बी भी ले सकते हैं, या फिर मैथ डॉट पावर वाला यूज कर सकते हैं। इजी बनाने के लिए हम लोग b इंटू बी लिखते हैं। मैथ डॉट पावर अप्रोक्स कब यूज की जाती है, ज़्यादा कब यूज करते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कर सकते हैं यूज, बट ज़्यादा कब यूज करते हैं, जब बहुत बड़ी पावर हो। बी स्क्वायर इसको हम लोग इजिली लिख सकते हैं b इंटू बी, अगर b की पावर 10 दी होती तो हम लोग फिर पावर वाला यूज करते हैं, ये इजिली लिख सकते हैं इसलिए हम लोग नॉर्मली लिख देंगे। फिर है माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, देन वी क्लोज द ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2a से करना है, तो पूरे इक्वेशन में एक ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगेगा, यहाँ पे मैं नहीं हो पा रहा है, काम करिए ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर दीजिए, c डिवाइड करेंगे इससे 2a, देन वी क्लोज सेमीकोलन। x2 में क्या करेंगे, माइनस b माइनस मैथ डॉट, इसमें भी अंडर रूट है स्क्वायर, अगर अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे 3 लगा होता तो क्यूब वाला लगता, बट अंडर रूट के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या है, बी स्क्वायर के लिए b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, देन वी क्लोज ब्रैकेट, इसका हो गया। पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है 2a से, तो पूरे इक्वेशन में ब्रैकेट लगा के डिवाइड कर देंगे 2a से सेमीकोलन, ये इसी के आगे आएगा, बट देयर इज नो स्पेस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। फिर इसको प्रिंट कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, किसको प्रिंट करना है, x1 इक्वल टू प्लस x1 एंड एस पी एल एन, x2 इक्वल टू प्लस x2, देन वी क्लोज टू ब्रैकेट, हो गया। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सिमिलरली एक क्वेश्चन और आता है इसी में, बाय चांस अभी इसमें भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a b एंड c की वैल्यूज दी हुई है।
अगर क्वेश्चन में लिखा होता राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द कोऑर्डिनेट्स, नहीं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट कोऑर्डिनेट्स एंड इनपुट इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड इनपुट, यहाँ पे लिखा होता है ऐसा कुछ कि एंड इनपुट ए बी एंड सी। अभी तो ए और बी एंड सी की वैल्यूज दी हुई थी 5, 3 एंड 7। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द कोऑर्डिनेट्स एंड वाई आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड इनपुट ए बी एंड सी, मतलब ए बी और सी को आपको इनपुट करना है, स्कैनर क्लास में इसकी वैल्यूज देनी है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहला लाइन क्या होता है हमारा, पहले इंपोर्ट की लाइन लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे बस चेंजेस क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इंपोर्ट की लाइन होती है हमारी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेस वाली लाइन होती। इस लाइन के बाद ब्रेसेस के बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनर की लाइन लिखते, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन लिख देते और ब्रैकेट क्लोज। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या करते, पहला लाइन होता ए वैल्यू को फाइंड करने का, मतलब इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसकी लाइन लिखते एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। फिर बी के लिए लिखते फाइंड इंटर द वैल्यू ऑफ बी, उसके लिए लिखते एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। सी के लिए लिखते इंटर द वैल्यू ऑफ सी एंड देन उसके लिए लाइन लिखते सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। और बस इतनी लाइन्स लिखने के बाद सेम प्रोसेस लिख देते हैं। इसके बीच में ये लाइन्स होती हैं, 3 से 4 लाइन होती है हमारी यहाँ पे, बस फिर ये प्रोसेस हो जाती है। ये होते हैं चेंजेस। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड जो हमने बनाया सिंपल विथआउट स्कैनर क्लास, वो इस तरह थे। और बाय चांस इसमें अगर दे दे कि तुम्हें इनपुट करना है ए बी सी, वैल्यूज अगर नहीं दे क्वेश्चंस में, वैल्यूज अगर ना दे क्वेश्चन में, तो क्या करते, चेंजेस क्या होंगी, फर्स्ट लाइन होगी हमारी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल वाली, स्कैनर क्लास को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हर एक वेरिएबल को, पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ सी, और फिर सेम प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो जाएगी। ऐसे वर्किंग होती है। एक और प्रोग्राम देखते हैं इंटर वाला, इनपुट वाला। तो अब आ गए हम लोग अपने 6th प्रोग्राम में। 6th प्रोग्राम देखते हैं। ये थोड़ा और मजेदार प्रोग्राम लेंगे। ये प्रोग्राम आता है, काफ़ी बार आ चुका है, क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, वाला क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए थ्री राइट्स। हो गया क्वेश्चन हमारा। देखिए आप लोग, सिमिलर है बाकी क्वेश्चंस के। Write a program to input a side of a triangle, evaluate and print the area of triangle using the given formula or hero's formula. The class name is triangle. एरिया इस तरह कैलकुलेट करना है, साइड इस तरह कैलकुलेट करना है। ए बी सी जो है वो 3 साइड है ट्राइंगल की। हो गया, कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी को इनपुट में दे देंगे। इनपुट देनी है साइड, साइड क्या कहलाती हैं, ए बी सी जो है ट्राइंगल की साइड कहलाती हैं, तो इसको देना है हमें इनपुट में। एस और एरिया नाम का 2 वेरिएबल ले लेंगे, जिसको हम लोग डबल डाटा टाइप में ले लेंगे, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू एक्जैक्टली पता नहीं है कि कैसी होगी। बाकी जो साइड है उसको भी डबल में दे सकते हैं, आईएनटी में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको अपन को खुद से डिक्लेयर करनी है ना, यूजर डिफाइंड है, तो कुछ भी दे दो तुम, अपने ऊपर डिपेंड करता है। और क्लास का नाम ट्राइंगल दे के रखा है। चलिए बनाते प्रोग्राम, एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं वाले एग्जाम। स्कैनर प्रोग्राम है, इसलिए इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रेस, देन क्लास का नाम पब्लिक क्लास जावा, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हो गया। स्कैनर के लिए डिक्लेयर करने के लिए स्कैनर लाइन लिख देंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर स्कैनर लिख दें, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हम ये ए बी सी तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। कैसे करेंगे, आईएनटी में ले लो या फिर डबल में लेना, तो डबल में लेते हैं इस बार। चलिए, डबल ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर वैल्यूज दी होती तो हम लोग वैल्यूज इनपुट करते, वैल्यूज नहीं दी है इसलिए नहीं करेंगे। एक काम करिए, 2 वेरिएबल और डिक्लेयर कर लीजिए, एक एस और एक एरिया। इसमें एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल का। ए बी सी जो है इनको आप लोग इंटीजर इनपुट करते हैं, SOPLN। फर्स्ट आता है इंटर द
वैल्यू ऑफ ए के लिए क्या लिखेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल कैपिटल डी, फिर बी करेंगे तो इसके लिए भी सेम लिखेंगे, एस ओ पी एल एन इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। मैं पूरा नहीं लिखी हूँ, आप लिख लीजिएगा। बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, फिर क्लोज कर देंगे। फिर सी के लिए भी यही लिखेंगे, एस ओ पी एल एन इंटर द वैल्यू ऑफ सी, सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, इसके लिए भी डबल, देन वी क्लोज द ब्रैकेट एंड ओपन, पेन एंड क्लोज। अब फिर कैलकुलेट क्या करना है हमें, मैं इसको इरेज कर रही हूँ इस पार्ट को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ए बी एंड सी को डिक्लेयर कर दिया, दो वेरिएबल। अब एस कैलकुलेट करना है, मतलब साइड को कैलकुलेट करना है। साइड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ था हमने, ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड करेंगे, होल इक्वेशन को, होल सम को डिवाइड करना है किससे, 2 से। होल सम के लिए हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको, ब्रैकेट से इसकी प्रियोरिटी बढ़ जाती है। फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया के लिए क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट, मतलब कि अंडर रूट के लिए मैथ डॉट स्क्वायर, मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, और उसके अंदर क्या था हमारा, एस का मल्टीप्लाई करना था किससे, एस माइनस ए से, फिर करना था एस माइनस बी से, और एस माइनस सी से। फिर ये वाला ब्रैकेट होगा, इसका क्लोज कर देंगे। फाइनली हम लोग साइड को, इसको और एरिया को प्रिंट कर लेंगे। प्लस एरिया, वी कैन क्लोज टू ब्रैकेट। होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग इनपुट इंटर करेंगे, हमारे कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को और इंटर करेंगे आउटपुट विंडो में, तो पहला क्वेश्चन अराइज होगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसके नीचे एक कर्सर दिखेगा जिसमें हमें ए की वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। मैंने मान लो इंटर कर दी 4, जैसे मैं इंटर करूंगी वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी ए में, और वो कर्सर नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद हमें दिखेगा लाइन इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और वो नई वैल्यू मांगेगा, दैट इज बी की वैल्यू मांगेगा। हमने मान लो कोई इंटर कर दी, 6 इंटर कर दी, वो वैल्यू स्टोर कर देगा बी के अंदर 6, और फिर नेक्स्ट लाइन में आके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज इंटर द वैल्यू ऑफ सी। फिर हमने सी की वैल्यू इंटर कर दी, कुछ भी कर दिया, मान लो 7 8 9 10, जो भी आपको पसंद है आप अपने पसंद की इंटर कर सकते हैं। डबल में बोला है, डबल वैल्यू इंटर कर सकते हैं, पर 12.5 6.8, कुछ भी जो भी आपको पसंद है। जब हम लोग तीनों वेरिएबल की वैल्यू इंटर कर देंगे, आउटपुट विंडो में दे देंगे, तो वो दोनों वैल्यू स्टोर होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद मेमोरी में एक मैथमेटिकल प्रोग्राम होगा, एक प्रोसेस होगी, मैथमेटिकल प्रोसेस होगी। मैथमेटिकल प्रोसेस होके वो एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करेगा, और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, वो एस के अंदर स्टोर कर देगा। जब हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये प्रोसेस होगी मैथमेटिकल प्रोसेस, ए बी सी की वैल्यू लेने के बाद डिवाइड बाय 2 के बाद एक वैल्यू अप्रॉक्स एक कोई भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी एस में। जैसे ही एक्स में कोई एस में वैल्यू स्टोर होगी, वो आके इधर पे देगी वैल्यू। जैसे यहाँ पे वैल्यू आएगी तो यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट जाएगी, एस का मल्टीप्लाई करेगा, एस का माइनस करेगा ए से, एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने एरिया का पढ़ा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगेंगी, एक प्रोसेस होगी, और फाइनली सारी प्रोसेस होने के बाद हमें अपने आप एक आउटपुट विंडो में इंटर करने के बाद एक आउटपुट विंडो में आंसर मिलेगा, एस इक्वल टू और उसकी एक वैल्यू, और एरिया इक्वल टू एरिया की वैल्यू। इस तरह सिंपल प्रोग्राम होते हैं। एक और क्वेश्चन होता है सिमिलरली इसी तरह में आता है, इनपुट वाले में आता है, ए बी सी की वैल्यू इनपुट करने को कहता है, और एक इस तरह से देता है कुछ, एस इक्वल टू अंडर रूट ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस C4। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना इनपुट करने वाले, तो कुछ नहीं करिएगा आप, सेम टू सेम ये 4 लाइन, ये लाइन रिपीट करना होगा आपको। ए की वैल्यू इनपुट करना, बी की इनपुट करना, सी की इनपुट करना, और फिर एक वेरिएबल ले लेना एस डबल डाटा टाइप का, और क्या लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और फिर ए की पावर 3 के लिए तुम ए इंटू ए भी लिख सकते हो, या फिर मैथ डॉट पावर भी लगा सकते हो। फिर प्लस बी के लिए भी ए बी इंटू बी लिख सकते हैं, या फिर मैथ डॉट पावर लगा सकते हो। सी के लिए भी सी इंटू सी इंटू सी इंटू 4 टाइम्स सी को इंटू कर सकते हैं, मैथ डॉट पावर लगा सकते हैं। ब्रैकेट कितनी बार हमने ओपन किया उतनी बार ही क्लोज करने, देन सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नंबर कटेंगे, सिमिलर होती है।
फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इस चैप्टर से आते थे मैंने अप्रॉक्स सभी डिस्कस कर लिए। अगर आपके पास कोई नया प्रोग्राम है जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, स्कैनर क्लास की भी लिंक दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप जा सकते हैं, उन वीडियोज़ को देखिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।